जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जेनरिक और पेटेंट दवा में अंतर क्या होता है। दवा के ऊपर लाल रंग का पट्टी RX, XRX और NRX लिखा होता है। आखिर इन सब का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जेनरिक और पेटेंट में अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका तबीयत हो गया खराब। अब जैसे तबीयत खराब होता है तो आदमी कहाँ जाता है, तो डॉक्टर के पास। तो जैसे डॉक्टर के पास जाएगा ना, इतना बन के तो खर्रा लिख के देगा, कहिएगा ई का है, कहेगा दवाई के पर्ची है, पूछेगा कितना भाई, तो बोलेगा 2000। कितना कहेगा, 2000। अब आप कहेगा अरे हमारा दैया यह दवाइया बाहरवा लेके आते हैं तो 1500 मिलता है। कितना में, 1500 में। तो ये कहेगा अरे भैया ये जो बाहरवा का दवाइया है ये जेनरिक है, लेकिन जो हमारा दवाइया है ये पेटेंट है। अब आपको क्या पता है भैया ये कौन पेटेंट है कौन जेनरिक है। आदमी का तबीयत खराब होता है तो दवा भैया नहीं कराएगा तो जेबा नहीं करेगा। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लूटपाट करते हैं। कैसे करते हैं उसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिएगा जौन पेटेंट दवाई रहेगा ना ये भैया महंगा रहेगा, इस पर छोड़ाइएगा तो नहीं छोड़ेगा सब। लेकिन जो जेनरिक रहेगा ये रहेगा 5 रुपया का, MRP रहेगा 50 रुपया। अब 5 रुपये का दवाई है, 50 रुपया सब ले लेता है। आखिर सब कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक कहानी बताते हैं। कहानी किसका है भैया, तो समझिए जूता का कहानी है। अब मान लीजिए हमारा कंपनी है, हमारे कंपनी में क्या बनता है, तो जूता बनता है। अब जूता का बहुत सारा कंपनी होता है, कैंपस, शिप, गोल्ड स्टार, यानी क्या होता है बहुत सारे कंपनी के नाम से ये जूता चलता है। अब हमारे कंपनी में जो जूता बनता है, हम चाहते हैं हमारे कंपनी में खूब मजबूत जूता बने और अलग क्वालिटी का बने। तो हम उससे नहीं बना पाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा भैया, तो परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन किससे लेंगे, तो सरकार से। अब हम जाएंगे सरकार के पास, उनसे कहेंगे कि हम अलग ब्रांड का एक जूता बनाना चाहते हैं, हमको परमिशन चाहिए। तो सरकार क्या करेगा, 5 साल का 10 साल का एग्रीमेंट करेगा। जैसे समझिएगा है कैंपस का है तो हमारा कंपनी है। अब हम क्या करेंगे, तो खूब मजबूत जूता बनाना चाहते हैं तो सरकार हमको क्या करेगा, 5 साल का 10 साल का एग्रीमेंट करेगा। अब जैसे सरकार एग्रीमेंट करेगा, हम आएंगे अपने कंपनी में, हमारे कंपनी में काम करने वाले लोग रहेंगे, वो सब क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे कि कौन जूता एकदम मजबूत है। तो हम क्या करेंगे, जूता को बना देंगे। अब जैसे 5 साल 10 साल के बाद एग्रीमेंट खत्म हो जाता है दोनों कंपनी कहवा जाता है, हमारे कंपनी के पास, और कहेगा ये भैया है जो जूतवा का फार्मूला है हमको दे दो। हम क्या करेंगे, फार्मूला इन दोनों को दे देंगे, इहो सब क्या करेंगे, वही कंपनी का जूता बनाएंगे। तो देखिए जौन हमार जूता ना ये वाला, इसे हम बोलेंगे ओरिजिनल। क्या है, ओरिजिनल है। लेकिन है जो दोनों बनाएगा इसे हम बोलेंगे डुप्लीकेट। क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट बोलेंगे। अब डुप्लीकेट क्या है बोलेंगे भैया, तो सरकार को हम पैसा दिए हैं, उसके बाद अपने कंपनी में जितने भी शोध हुआ है भैया उसमें पैसा खर्च हुआ, उसके बाद हमारा जूता बना है, इसलिए हमारा जूता ओरिजिनल है, इन दोनों का क्या है, डुप्लीकेट है। तो ठीक प्रक्रिया उसी तरह से दवाई में होता है। अब कैसे होता है उसके विषय में हम समझते हैं। समझिए अब मान लीजिए हमारे भैया क्या है, दवाई का कंपनी है, हम चाहते हैं हम अलग ब्रांड का दवा बनाएंगे। जैसे देखिएगा है क्या है, मैनकाइंड है, एरिस्टो है, एबॉट है, ये सब क्या होता है, तो दवा का कंपनी है। अब मैनकाइंड वाला ये चाहता है अलग बनाना, ये हो जाएगा सरकार के पास, सरकार से कहेगा हम अलग ब्रांड का दवा बनाना चाहते हैं। तो सरकार क्या करेगा, 15 साल का 20 साल का एग्रीमेंट करेगा कि ठीक है 15 साल 20 साल तुम दवा बनाओगे। अब ये बेचारा क्या करेगा, उस फार्मूला को लेके आएगा, सरकार को भी पैसा देगा। अब जैसे कंपनी में आएगा तो कंपनी में डॉक्टर रहेंगे, साइंटिस्ट रहेंगे, वर्कर रहेंगे, तो सब क्या करते हैं, शोध करते हैं और अच्छा से दवा बनाते हैं। अब मैनकाइंड ने क्या किया, तो पैरासीटामॉल दवा बनाया। किसका, पैरासीटामॉल ही दवाई बना के बेचेगा। अब जैसे एग्रीमेंट 15 साल 20 साल में ख़त्म हो जाएगा ना, हई दोनों कंपनी कहाँ पहुँचेगा, एरिस्टो के पास। ये सब कहेंगे अपना फार्मूला हमको दे दीजिए, ये बेचारा क्या करेगा, फार्मूला इन दोनों को देगा। अभी हो सब क्या करेंगे, तो पैरासीटामॉल दवाई बनाएंगे। क्या करेंगे, पैरासीटामॉल दवाई को क्या करेंगे, इहो सब बनाएंगे। अब बताइए इन दोनों में कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल है। तो जो हाई मैनकाइंड है ये बेचारा ओरिजिनल है और हाई दोनों क्या है,
डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का है, ये बेचारा सरकार को भी पैसा दिया है, साइंटिस्ट को दिया है, डॉक्टर को दिया है, तो पैसा खर्च हुआ है, उसके बाद इसका दवा ओरिजिनल है। अब है सब क्या किए हैं, खाली फार्मूला देख के उस दवा को बना दिए हैं, समझ में क्या। तो इस तरह से क्या होता है, बनाया जाता है। अब सस्ता महंगा कैसे होता है उसके विषय में जानते हैं। अब समझिएगा, अब मान लीजिए भैया कोनो दवाई महंगा होता है, कोनो सस्ता होता है। अब पेटेंट का अलग रेट है, जेनेरिक का अलग रेट है। जेनेरिक के विषय में समझते हैं, किसके, जेनेरिक के विषय में। अब देखिए जो जेनेरिक वाला है ये क्या करेगा, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है, ये क्या करेगा 10 रुपया में दवाई बना देगा। अभी 10 रुपये में दवाई बना दिया, ये कहेगा हमारा MRP इस पर 10 रुपया बेसी रहेगा, 20 रुपया का। तब तक सरकार आएगा कहेगा ए चचा अरे हमारे पैसों कहाँ गए, तो कहेगा आपको क्या चाहिए, सरकार कहेगा 20 रुपया हम और लेंगे। सरकार क्या कर रहा है, 20 रुपया इहो ले रहा है। कुल कितना हो गया, 10 10 20 और 20 40, यानी क्या हो गया भैया, दवाई 10 रुपया का है, पूरा कितना हो गया, तो 40 रुपया हो गया। ये किसका हो गया, जेनेरिक का। अब पेटेंट का हम समझते हैं। अब जो पेटेंट वाला होता है ना, ये खुद निर्णय करता है कि कितना MRP रहेगा। समझिए, अब मान लीजिए 10 रुपया बेचारा सरकार को दिया, 10 रुपया अपने कंपनी में आके डॉक्टर को और साइंटिस्ट को दिया, और 10 रुपया लगा इसको दवा बनाने में। कुल कितना खर्च हुआ इसका, 30 रुपया। ये किसका है, तो पेटेंट का। अब पेटेंट का कितना खर्चा हुआ, 30 रुपया। अभी कहेगा 30 रुपया लगा है, 20 रुपया हमारी तरफ से MRP रहेगा, तो 20 रुपया MRP कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। कितना हो गया भैया, तो ये 50 रुपया गया। अब जैसे आप जाएगा दवाई खरीदने के लिए, तो अगर आपके संपर्क में रहेगा जान पहचान का, उससे कहिएगा कि बड़ी महंग बा, थोड़ा सस्ता कर दो, तो डॉक्टर कहेगा कि भैया है 10 रुपया तो कंपनी को बनाने में लगा है, इसमें कोई सस्ता नहीं होगा। 20 रुपया सरकार का है, कोई सस्ता नहीं होगा। लेकिन है जो 10 रुपया है, इसमें हम 5 रुपया कम कर सकते हैं। देखिएगा 20 रुपया प्लस 10 रुपया कितना हो गया, ये हो गया 30 रुपया, और 10 रुपया है ये, तो हो गया 10 रुपया। कुल कितना हो गया, 40 रुपया। अब 40 रुपया में ये 5 रुपया डॉक्टर कम करेगा, तो आपको कितना में दवा पड़ेगा, तो 35 रुपया में दवा कितना पड़ा, 35 रुपया। कहने का मतलब क्या है, 20 रुपया सरकार का है, सरकार ले लेगा, 10 रुपया कंपनी का है, कंपनी लेगा। लेकिन है जो 10 रुपया रेटवा है, इसी में 5 रुपया डॉक्टर कमा लेगा, 5 रुपया फिर कंपनी वाला कमा लेगा। तो देखिएगा 20 10 30 10 40। अब 40 रुपया में 5 रुपया कम कर दिया, तो 35 रुपये में आपको जेनेरिक का दवा मिल गया। अब हम पेटेंट के विषय में समझते हैं। इसी तरह से पेटेंट में होता, अब पेटेंट वाले के पास जाएगा, दिखाएगा हमारा दवाई एकदम ओरिजिनल है, कहेगा कितना में दोगे, कहेगा देखिए भैया ज़्यादा पैसा तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ हम लेंगे। कैसे लेंगे, कहेगा 30 रुपया ये दवा का बनाने में लगा है, 20 रुपया क्या किया है, ये MRP बढ़ा के लिख दिया है, कुल कितना हो गया है, 50 रुपया। कहेगा लेकिन 30 रुपया हम कम नहीं करेंगे, लेकिन जो 20 रुपया है इसमें से 5 रुपया आपको कम कर देते हैं। तो जब 5 रुपया कम करेगा 50 रुपया में से, तो कितना होगा, 45 रुपया। अब जब 50 में से 5 घटाएगा, तो 45 रुपया आपसे लेगा, डॉक्टर भी कमाएगा और कंपनी भी कमाएगा। पेटेंट दवाई है, कितना में मिला, 45 रुपया में, लागत कितना लगा है, 30 रुपया। आपको ज़्यादा कितना लिया, तो 15 रुपया लिया। लेकिन है जो जेनेरिकवा है, ये लगा खाली 10 रुपया में, आपसे कितना ले लिया, तो 35 रुपया। अब आप बताइए 10 रुपया का दवाई है, आपसे कितना लिया गया, 35 रुपया, यानी इसका MRP क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। बेचारा पेटेंट है, ये कितना ले रहा है, तो 45 रुपया। 45 रुपया ले रहा है, तो 30 रुपया इसका दवाई का हो गया, 15 रुपया आपसे फ़ायदा लिया, और है कितना फ़ायदा लिया, ये ले लिया 25 रुपया। तो जो जेनेरिक का दवाई होता है उस पर दाम क्या होता है, बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के सब लिखता। और एक गलती किसका भैया, तो सरकार का। अगर सरकार चाहता है तो इन सबको अच्छे से मेंटेन कर लेता है, लेकिन भैया कमाई हो रहा है, आदमी कितना भी पैसा बर्बाद हो रहा है, खेत बेचा के दवाई होता है, उसे सरकार को क्या मतलब है। तो इस तरह से पेटेंट और जेनेरिक दवा में अंतर होता है। पेटेंट का मतलब यह होता है सरकार को भी पैसा देता है बेचारा, एग्रीमेंट भी करवाता है, और कंपनी में आके बहुत अच्छे से शोध किया जाता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है। लेकिन जो जेनेरिक वाला होता है ये किसी को नहीं देता है, फार्मूला देके बना देता है, समझेगा। इस तरह से पेटेंट और जेनेरिक में अंतर होता है। अब हम ये समझते हैं, अगर ये लाल पट्टी का मतलब क्या होता है, तो दवा पे
जब लाल पट्टी बना होता है ना, ये डॉक्टर के अनुमति के बिना आप दवा को नहीं ले सकते हैं। लाल पट्टी का यह मतलब होता है। अगला होता है RX। आप कहीं भी दवा कराने के लिए जाएगा बड़ा डॉक्टर के पास, तुरंत क्या करेगा, एक सब पर्ची बनाएगा, उस पर लिखेगा RX। इसका मतलब होता है टेक, यानी दवा को आप लेते रहिए, अपने मर्जी से ना है कि 2 साल तक लेते रहेंगे, डॉक्टर के अनुसार आप इस दवा को लेते रहिए, जब डॉक्टर कहेगा तो आपको बंद कर देना। अगला होता है XRX। इसका मतलब होता है कि कोई भी दवा बेच सकता है, कोई भी दवा खरीद सकता है। अगला होता है NRX। NRX क्या होता है, अगर जिस दवा के ऊपर NRX लिखा होता है, समझिए ये नशीला दवा होता है। तो नशीला दवा आप बिना डॉक्टर के अनुमति के बिना नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई इसे बेच सकता है बिना डॉक्टर के अनुमति के। लेकिन पैसा का ज़माना है, चोरी चोरी सब बेच देता है, और ससुरा क्या आता है, सब बहुत ज़्यादा दवा भी खाने वाले लोग हैं, नशा करने वाले। कहेगा 50 रुपये हम नहीं काम करता, 2 रुपये का हम क्या करेंगे, दवाई खा के अल्प्राइस का आराम से नींद लेंगे। तो क्या होता है, ये चोरी का दवा होता है, तो बिना डॉक्टर के अनुमति के बिना हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन चोट्टा सब है, चोरा चोरा के बेच देता है, और लोग क्या होते हैं भैया, खाने वाले बहुत मिल जाते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेनेरिक और पेटेंट में अंतर क्या होता है और इन सब का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।